नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा को लेकर बच्चे बहुत चिंतित हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन में आप सभी बच्चों को क्या करना है, और विशेष तौर से उन सभी 1.5 लाख बच्चों से मैं ये वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में परिस्थिति के अनुरूप खुद को कैसे ढालना है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखना। एक एक चीज़ें आपके सामने रखूँगा, आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये परिस्थिति कैसी है और इस समय में हमें क्या करना उचित रहेगा। हर दिन मेरे पास मैसेजेज आते हैं, ख़ास तौर से एग्ज़ाम को लेकर, और विशेष तौर से वो बच्चे डरे हुए हैं जिनका उन 5 सेंटर में नाम भी है। आइए हम डिटेल से एक एक करके वो पूरी बात जान लेते हैं, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि अब टेक्निकल हेल्पर भर्ती का क्या होगा और आपको क्या करने वाला है। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि 99% ये संभावना है कि केवल उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होगा जिनके पास मेल आ चुका है। जिन बच्चों के पास मेल नहीं आया उनके पेपर होने की संभावना न के बराबर है, या फिर मैं कहूँ कि 1% के बराबर है। जिन बच्चों के पास कोई मेल नहीं आया, जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर का नाम नहीं आया, उन बच्चों का पेपर नहीं होगा, ये कन्फर्म है। यानी अब देखो, कल वो एसओजी का एक स्टेटमेंट आया, आपने देखा होगा कि एसओजी कह रहे हैं कि अगर नकल का प्रूफ आप हमें देते हैं तो हम एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन कर देंगे या एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे या उन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा ले लेंगे। भाई, अब एसओजी को कौन समझाए कि बच्चा वहाँ पेपर देने गया था या ये रिकॉर्ड करने गया था कि कौन नकल कर रहा है और कौन नहीं। वो वहाँ एविडेंस लेने नहीं गया था, वो वहाँ अपना एग्ज़ाम देने गया था। एसओजी के स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं या उनका जो कहना है वो ये है कि मात्र 6 सेंटर ऐसे हैं जहां नकल का प्रयास किया गया लेकिन नकल हुई नहीं। यानी आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये बोल दिया है कि इस भर्ती में कहीं भी नकल हुई ही नहीं। अब बात ये आती है कि जैसे आपके भी मन में आ रहा है, जिन बच्चों का ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अपने आप सोल्व हो रहे थे, ऑटोमेटिक सोल्व हो रहे थे, या बच्चों को नकल करवाई गई या ये वो, तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये वही बच्चे हैं जिनको हम सेटिंग का नाम दे रहे हैं। एक बार मैं सारी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ आपको, और उससे मेरिट कितनी प्रभावित हो सकती है या क्या है, तो मैं आपको बोर्ड पर लिख करके सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 5 सेंटर पर ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 5 सेंटर में भी उन्हीं बच्चों का होगा जो प्रभावित है। प्रभावित का मतलब है जिनके पास सेम डे मेल आ चुका था, उसके बाद किसी के पास मेल नहीं किया है, तो उन्हीं के पास होगा, ठीक है, पेपर होगा। इस सेंटर में अगर आपका पेपर अच्छे से सबमिट हुआ है तो आपका 1% ही संभावना है पेपर दोबारा होने की, बाकी कोई संभावना नहीं है। बाकी किसी बच्चे के पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जिनका सबमिट हो गया अच्छे से, वो अपनी तैयारी और कहीं करें और कहीं ध्यान देवें, टेक्निकल हेल्पर की तरफ से निश्चिंत हो जाएं। अब जो हो गया रिजल्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। माइंड डाइवर्ट ना करें, चीज़ों को, सिस्टम को ख़राब ना करें। अब बात ये आती है कि जो 1.5 लाख बच्चे थे उनमें से बहुत सारे सोच रहे हैं कि क्या करूँ जी, टेक्निकल हेल्पर का पेपर हो नहीं रहा, क्या करूँ जी, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, छोड़ दूँ क्या, या सोच रहे हैं कि थोड़े दिन वेट कर लूँ, या सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कब तक। अब देखो, एग्ज़ाम की बात यह है कि पहले तो न्यूज़पेपर में ही आ गई थी कि 5 सितंबर को होगा, फिर उन्होंने ये कहा कि 15 सितंबर के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। अब कल जो न्यूज़ आई है वो आई है कि अक्टूबर के 1st या 2nd वीक में होगा। तो देखो, ये चलता ही रहता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट या कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, कोई नहीं है जो आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दे सके या ऑफिशियल अनाउंस कर सके। इवन विभाग के अधिकारी भी ऑफिशियल में स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं। इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या है,
अब अगर आप फिल्में देखते हैं तो फिर हेरा फेरी फिल्म का एक सीन है जिसको मैं आपके सामने थोड़ा रखना चाह रहा हूँ, जिससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, इन बच्चों को भी समझ में आ जाए, जिनका प्री करियर नहीं हुआ उन बच्चों को भी समझ में आ जाए। एक सीन होता है जिसमें अक्षय कुमार चोरी करने को बोलते हैं कि वो चरस गांजा हेरोइन लेकर आएंगे, कहीं से वो भी चोरी करके ला रहे हैं और हम क्या करेंगे कि उनके घर से चोरी करेंगे। तो सुनील शेट्टी उसमें मना करते हैं परेश रावल जी के पास साथ में कि ये हमें चोरी करने को बोल रहा है, ये हमें डाका डालने को बोल रहा है, और वो क्या उस चीज़ को मना करते हैं। तो परेश रावल जी यानी जो बाबूराव का रोल करते हैं, वो एक सवाल पूछते हैं सुनील शेट्टी से कि तेरे पास और कोई रास्ता है क्या? हमें 23 लाख रुपए उसके चुकाने हैं, डाका नहीं डालना, चोरी नहीं करनी, हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है? यही सवाल आप अपने आप से पूछिए कि टेक्निकल हेल्पर का पेपर होगा या नहीं होगा। छोड़ दीजिए इस बात को, अभी तक आपके पास नौकरी तो नहीं है ना। नौकरी नहीं है तो तैयारी करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता है क्या? पढ़ाई करने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प है क्या? मुझे ये बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, हमारे पास केवल एक ऑप्शन है और वो है रेगुलर स्टडी। वही हमारा बेड़ा पार लगवा सकती है। और अब तो कोई ऐसा स्टेट बचा ही नहीं लगभग जहाँ वैकेंसी नहीं आई हो। बिहार में और एमपी में नहीं आई, बाकी देखो यूपी आर्मिनल TG2 में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में अभी एग्ज़ाम हुए हैं, पंजाब वालों ने सबको ज्वाइनिंग ही दे दी, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर हो ही गया, DRDO में वैकेंसी आपके सामने है। कभी भी दिल्ली मेट्रो, इसरो, ये बड़ी भर्तियां आ सकती है। मैं इन सभी 1.5 लाख बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब तक नौकरी नहीं लग जाओ आपके पास तैयारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। रेगुलर पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों का टेक्निकल हेल्पर वाला पेपर ही दोबारा होने जा रहा है तो उनके लिए तो मेन परीक्षा ही बाकी पड़ी है अभी। रेगुलर अभ्यास करते रहें। अगर आपके पास अभ्यास का नहीं है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं। और ज़्यादा आप डीप अपने हिसाब से तैयारी करना चाह रहे हो तो हमने 10 टेस्ट दे रखे हैं जो पूरी तरह से मेन एग्ज़ाम पर आधारित है। आप हमारी वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना टच में रहने के लिए। अगर वैसे टच में आप नहीं रह सकते तो ये 10 टेस्ट की एक सीरीज़ है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। 1500 क्वेश्चन है इस सीरीज़ में। उन 1500 क्वेश्चनों को ही बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ें आपको टच में रहने के लिए बाध्य करती है। आप ये मत सोचना कि गुरुजी कोर्स बेचने लग गए या टेस्ट सीरीज़ की ऐड करने लग गए। देखो 2 तरीके से पढ़ाई होती है। और जैसे अपने ये गंगानगर मानगढ़ वाले बोलते हैं, पढ़ाई होती है या तो शौक़ से या डर से। अब अपने गंगानगर वाले कहते हैं कि शौक़ हम फालतू का रखते नहीं हैं, डरते हम किसी के बाप से नहीं। तो कैसे पढ़ाई होगी ऐसे? ये नहीं करना। कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे। जैसे आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो टेस्ट अटेंड करोगे तो 5-10 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को आप पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्टडी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यूट्यूब पर टच में रहिए। मैं हर दिन एक वीडियो आपको देता हूँ जिसमें चाहे क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, स्टडी मटेरियल होता है, थ्योरी का हो चाहे क्वेश्चन का हो। कोई पुराना पेपर सोल्व करवा रहा हूँ तो वो पेपर तो है तो क्वेश्चन ही ना। और टच में रहिए। चाहे तो आप उस एक वीडियो को ही देख लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा इसी से। अगर आप नियमित हमारा वीडियो भी देखते रहते हैं तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इन 5 सेंटर में जिन बच्चों का नाम आ रहा है ना, वो तो पढ़े ही पढ़े, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। सबका एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। और जिनके पास मेल आ गया, जिनका हुआ नहीं, उनका तो होना ही है। कब होना है छोड़ दीजिए। आपका काम केवल तैयारी करना है, करते रहिए। आपका पेपर लिए बिना भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, ये कन्फर्म है। ऐसे नहीं है कि जिन बच्चों का हो गया था उनका रिजल्ट निकाल देंगे और उनको ज्वाइनिंग दे देंगे, आप कहीं रह जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब बात ये आती है गुरुजी कि उन बच्चों ने जिनकी नकल हुई थी वो तो मेरिट को प्रभावित कर देंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो मैं बता दूं आपको, प्री एग्ज़ाम आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे थे जिनके 95, 97 और 99 नंबर थे।
100 में से थे ना, फिर भी मेरिट कितनी गई, 57। कितना प्रभावित कर दिया। मानते हैं सेटिंग है, कितने बच्चों की सेटिंग है यार, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चों की सेटिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। मान लेते हैं 150 बच्चे होंगे, 50 आप और जोड़ लो, 200 कर लो यार। 1500 में से अगर 200 बच्चों की सेटिंग भी है तो 1300 पद तो आपके लिए कंपटीशन के खुले पड़े हैं कि नहीं। दोनों डिस्कॉम में लगभग 700 सीटें अनरिजर्व की है। 700 सीटें सेटिंग से तो नहीं भरेंगे ना, कन्फर्म है कि नहीं। इनमें आप वाला भी तो कोई ना कोई सेलेक्ट होगा, वो सेलेक्ट होगा तो आपकी मेरिट आपके लिए सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चीज़ों से मत घबराइए, परिस्थितियों का सामना कीजिए। पेपर होगा आपका कभी भी हो, हाँ दोबारा पेपर वालों का हो सकता है, कैसा पेपर आएगा ये पता नहीं, हो सकता है बिल्कुल फर्जी पेपर आ जाए, आप वैसे अटेंड ना कर पाओ, हो सकता है ज़्यादा टफ आ जाए, आप वैसे अटेंड ना कर पाओ। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप परी पास ही नहीं कर पाए थे, 1.5 लाख में शामिल थे लेकिन 15,000 में शामिल आप नहीं हो, तो भैया आपके लिए तो DRDO मुँह खोले खड़ा है, जाओ इसके पास। आप यदि यूपी से हो तो यूपी आर्मी TG2 वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। यूपी PCL में वैकेंसी आने वाली है तैयारी। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेगुलर अभ्यास करते रहें और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इतना सही ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद सभी को चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो लाइक करना और आप क्या मानते हैं, आपका कमेंट स्टेटमेंट हमें ज़रूर देना, बताइए, ताकि हमें पता लगे कि आप क्या मान रहे हैं, हमारे विचारों से जो है वो कितने सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लाइक शेयर कर देना और ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लो।